यावरी जीवन जीने वाले बंजारों का कोई स्थायी आवास नहीं होता। जहाँ जगह मिलती है वहीं ये डेरा डालकर रहने लगते हैं। इनकी जनजातीय पहचान खत्म होने के कगार पर है, कारण जहाँ ठहर जाते हैं वहीं के हो जाते हैं। उसी स्थान की भाषा, बोली, रहन सहन, रीति रिवाज को अपनाने के क्रम में इनकी जनजातीय विशेषताएं बहुत कम बच गई हैं। किसी स्थान विशेष से लगाव न होने के कारण ये एक स्थान पर अधिक समय तक टिकते नहीं और अपना ठिकाना बदलते रहते हैं। माना जाता है कि ये राजस्थान के मूल निवासी थे और भयंकर अकाल पड़ने के कारण राजस्थान से बाहर निकलने के लिए विवश हुए। दूसरा, मुगलों का अत्याचार भी एक बड़ा कारण रहा, जिसके कारण इनको अपना क्षेत्र छोड़ना पड़ा और देश के अन्य राज्यों की ओर आगे बढ़ना पड़ा। और वास्तव में ये बड़े ही कर्मठ और मेहनती स्वभाव के होते हैं और इस कारण इन्होंने योद्धा और सैनिकों के रूप में भी अपनी सेवाएं समाज को दी हैं। माना जाता है कि ब्रिटिश सरकार ने इस समुदाय को अपराधी घोषित किया और कई तरह के प्रतिबंध लगाकर इसको मुख्यधारा से अलग करने का काम किया। जब ये राजस्थान से बाहर निकले तो ये देश के कई कोनों तक इनका विस्तार हुआ, जिनमें गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक तक ही इनका जो समुदाय है वो फैलने लगा। और वास्तव में ये बहुत दूर दूर तक अपनी यात्राएं करते हुए लगभग देश के हर कोने तक आज ये पहुंच चुके हैं या इनका विस्तार हो चुका है। इनके बारे में मान्यता है कि राजस्थान राजपूताना के चारण व भाट एक ही जाति से निकले हैं और संभवतः ये बंजारा जाति से संबंध रखते होंगे। हैदराबाद के लंबाड़े बंजारा की एक शाखा है। यही इसके दो मुस्लिम उपवर्ग भी मिलते हैं, तुर्की और मुकेरी। संभवतः इन लोगों ने औरंगजेब के समय इस्लाम को कबूल किया होगा। ये राजपूताना से ही मुगल सेना के साथ यहाँ आए होंगे। उड़ीसा में बंजारे अनुसूचित जनजाति में माने जाते हैं। कुछ जगह ये अनुसूचित जाति में रखे गए हैं, कुछ जगह सामान्य जाति में रखे गए हैं। इनमें एक नायक समुदाय भी है जो वास्तव में इनके लिए एक पदवी का काम करता है। विमुक्त जनजातियों में नट, कंजर, मदारी, पवरिया आदि को भी शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त शीश भालू नचाने वाले नट, बाजीगर, जड़ी बूटी बेचने वाले जनजातियां भी इसमें शामिल किए जाते हैं। मुगल काल में और उससे पहले हमारे देश में बंजारे व्यापारिक कार्यों से जुड़े थे और अनाज, नमक, गुड़, तेल, कपड़ा, सूत, कपास आदि से लेकर हीरे, जवाहरात और मोतियों तक का व्यापार करते थे। गुप्त काल और उसके पहले पुराण काल तक बंजारा का उल्लेख हमें अपने ग्रंथों में मिलता है। बंजारा शब्द की उत्पत्ति दो शब्द वन और चारक के मेल से हुआ है, जिसका अर्थ होता है वन में विचरण करने वाला। उस समय से ये मवेशी और अनाज का व्यापार करते थे, इसलिए इन्हें विभिन्न स्थानों के बाजारों में भ्रमण करना पड़ता था। इनकी एक उपजाति लभाणी है, जिसका उद्भव संस्कृत के लवण शब्द से हुआ। लवण यानी नमक बेचने वाला लभाणी कहलाया। बंजारे घुमंतू जनजाति होने के कारण मुगल मराठा और यूरोपीय सेना के लिए रसद और अन्य व्यावसायिक सामानों के लिए यातायात का काम करते थे। शांति के समय अनाज, कपड़े का व्यापार करते थे। अंग्रेजों के आगमन के बाद जब यातायात के साधन विकसित हुए, रेल आई, सड़कें बनी, पशुओं द्वारा लदने का काम आधुनिक वाहन करने लगे, रेल और सड़कों ने बंजारों के पारंपरिक व्यवसाय को चौपट कर दिया। इस तरह से जब इनका व्यवसाय छिन गया तो कुछ लोग खेती बाड़ी और अन्य तरह के धंधे करने लगे, कुछ मजदूर के रूप में भी काम करने लगे या कुछ जड़ी बूटी, मधु, शिलाजीत आदि औषधियाँ बेचने लगे। कुछ नीम हकीम का पेशा अपनाकर असाध्य एवं गुप्त रोगों का इलाज कर जीविका कमा रहे हैं। इनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं होती है। गुलगुतिया जनजाति के लोग पशु पक्षियों का शिकार करते हैं, भिक्षाटन करके अपना पेट पालते हैं। कुछ पेशेवर श्रेणियाँ हैं जैसे सपेरा, मदारी आदि जो तमाशा दिखाकर रोजी रोटी कमाते हैं। नाच गान करने वालों का भी एक समूह है जो शिशु के जन्म या विवाह के अवसर पर नाच गाना का गाकर नेक मांगने का काम करते हैं। और इस तरह से इनके जो परिवार में स्त्रियां होती हैं वो भी अपना योगदान देती हैं। कुछ स्त्रियां गोदना गोदती हैं, कुछ बंजारे जो स्त्रियां हैं वो देह व्यापार का भी काम करती हैं। और इन्हीं के बीच एक अपराधी श्रेणी भी पनप गई है जो लूटपाट का काम करने लगी है। कंजर ऐसे ही लोग होते हैं जो अपने बाल बच्चों, पशु, औरतों के साथ अपना पूरा कुनबा लेकर चलते हैं और मौका पाकर चोरी डकैती का काम भी करते हैं। और कह सकते हैं कि जब शहरीकरण, औद्योगिकरण हुआ तो इसका प्रभाव इनके भी जीवन पर पड़ा और ये
शहरों में बसने लगे, अपने जीवन यापन के लिए मजदूरी, रिक्शा चलाने जैसे कामों को भी करने लगे। वास्तव में आर्थिक दुर्व्यवस्था के कारण ये अपने सांस्कृतिक और सामाजिक रूप में बहुत पिछड़े हुए हैं। इनका समाज पितृसत्तात्मक होता है। स्त्रियों को वहाँ पर पुरुषों के अधीन रहना पड़ता है। पुरुषों को कई विवाह करने के छूट यहाँ पर दी जाती है। इस वजह से स्त्रियों का शोषण, चाहे वो घर है या बाहर है, दोनों ही स्थानों पर आप यहाँ देख सकते हैं। इन्हें शहरों में पुलिसों के द्वारा प्रताड़ित भी किया जाता है। गरीबी और पिछड़ेपन के कारण ये अपना उपेक्षित जीवन के लिए आज विवश हैं या विषप्त हैं, जिसका एक मुख्य कारण हम अशिक्षा भी मान सकते हैं। वैसे इनके पास कई हुनर होते हैं। ये वन औषधियों या जड़ी बूटियों की अच्छी समझ रखते हैं तथा कुशल पशु चिकित्सक भी होते हैं और पूरी देसी दवाइयों का इनके पास पूरी जानकारी होती है। वैसे इनकी जो जीवन की मुक्तता और बिंदासपन है, उसने साहित्यकारों और फिल्मकारों को तो अपनी तरफ खूब आकर्षित किया। और फिल्मकारों ने तो इनके जीवन को बड़े ही ग्लैमर रूप में अपने स्क्रीन पर प्रस्तुत किया है। कई फिल्म भी सुपरहिट हुए, कई गाने भी सुपरहिट हुए, लेकिन जो रील में दिखाई देता है वास्तव में रियल ज़िंदगी से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इनका जीवन 2 जून की रोटी के जुगाड़ में ही निकल जाता है। लेकिन जब स्क्रीन पर ये आते हैं तो इसकी स्त्रियां जो होती हैं वो बड़े चटकीले रंगीन घाघरों में आभूषणों से लदी हुई बिंदास बोली वाली दिखाई जाती हैं, जो सबको खूब लुभाती हैं, जबकि वास्तविकता बिल्कुल इससे अलग है। इनके पास कोई घर बार का ठिकाना नहीं होता। शहर में ये टेंट लगाकर या खुले आसमान के नीचे अस्थायी तौर पर डेरा जमा लेते हैं और कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक वहीं पर समय गुजार देते हैं। सड़क के किनारे जब ये आते हैं तो अपने साथ कुछ ज़रूरी सामान लेकर भी आते हैं, जिनमें इनके साथ बैल, गाड़ी, बकरी, मुर्गे, घर के ज़रूरत के सामान, वो सब लेकर साथ साथ चलते हैं ये। और कह सकते हैं कि ये जो शब्द है बंजारा, वास्तव में सभ्य समाज में सम्मान सूचक शब्द नहीं है, क्योंकि इनके जीवन में स्थायित्व नहीं है। इनके जीवन में उस तरह के पारंपरिक मूल्य नहीं हैं जो सभ्य समाज में देखे जाते हैं। तो आज ये हमारे शहरों में एक खूबसूरती पर पैबंद लगाने जैसे दिखते हैं। और इसके संदर्भ में मुझे नज़ीर अकबराबादी की एक कविता याद आ रही है जिसका शीर्षक बंजारा है। उसमें वो कहते हैं कि गर तू है लक्की बंजारा और खेप भी तेरा भारी है, एक गाफिल तुझसे भी चढ़ता एक और बड़ा व्यापारी है, क्या शक्कर मिश्री कंद करी, क्या सांभर मीठा खारी है, क्या दाख मुनक्का सोट मिर्च, क्या केसर लौंग सुपारी है, सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। इस कविता में जो बंजारा है वो क्षण भंगुरता के प्रतीकार्थ के रूप में प्रयुक्त हुआ है। जीवन क्षणिक है, स्थायी कुछ नहीं। शायद इस दर्शन को बंजारा समुदाय अच्छे से समझता है। प्रश्न यह है कि सचमुच बंजारा समुदाय जीवन में स्थायित्व की आकांक्षा नहीं रखता? इस प्रश्न का उत्तर हमें इनके इतिहास में नहीं, वर्तमान में खोजने की आवश्यकता है। जातिवार जनगणना के अनुसार भारत में विमुक्त एवं घुमंतु जनजातियों की आबादी लगभग 15 करोड़ से बढ़कर अनुमानतः 20 करोड़ के आसपास तक पहुंच गई है, लेकिन आज तक इनको मुख्य धारा में शामिल नहीं किया गया और इस वजह से विकास से कोसों दूर है और आज तक सामाजिक न्याय से वंचित है।